हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के पास होने के लिए बहुत ही अच्छा सा पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को पास करने के लिए कुछ अच्छे ज्ञान मिल सके। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमेशा की तरह MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिजन इज यूज्ड फॉर ओपन कोलसिस्टेक्टमी। यानी कि जब ओपन कोलसिस्टेक्टमी किया जाता है तो उसमें कौन सा इंसिजन लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉकर इंसिजन, दूसरा ऑप्शन है MC बर्नी इंसिजन यानी मैकबर्नी इंसिजन भी कह सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है केर इंसिजन और चौथा ऑप्शन है मैक एविडी इंसिजन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि कॉकर इंसिजन मेनली यूज किया जाता है ओपन कोलसिस्टेक्टमी सर्जरी करने के लिए। इसमें हमारा राइट सबकोस्टल इंसिजन भी हो सकता है और पैरामीडियन इंसिजन भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ अ टाइप ऑफ MRM यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी एक तरह का ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी है। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेटीज प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन है स्कैन लॉन्स प्रोसीजर और तीसरा ऑप्शन है ऑकिन लॉस प्रोसीजर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यानी कि तीनों राइट ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द एबव। थर्ड क्वेश्चन है मेंट्रल्स स्कोर इज यूजफुल इन यानी कि मेंट्रल्स स्कोर किसके लिए यूजफुल है। तो मेंट्रल्स का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है M से माइग्रेटरी पेन, A से एनोरेक्जिया, N से नोजिया, T से टेंडरनेस, R से रिबाउंड टेंडरनेस, E से एलिवेटेड टेम्परेचर, L से ल्यूकोसाइटोसिस और S से शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एक का पूछा जा सकता है कि मेंट्रल्स में R का क्या मतलब होता है, A का क्या होता है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि मेंट्रल्स किस में यूज होता है। पहला है कोलसिस्टाइटिस, दूसरा अपेंडिसाइटिस, तीसरा गैस्ट्राइटिस, चौथा सेल्फिंजाइटिस। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी अपेंडिसाइटिस में। फोर्थ क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम एब्जॉर्ब यानी कि सोडा लाइम जो होता है वो 100 ग्राम अगर है तो वो कितने अमाउंट में CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। पहला ऑप्शन है 24 to 26 लीटर ऑफ CO2, सेकेंड ऑप्शन है 15 to 20 लीटर ऑफ CO2, थर्ड ऑप्शन है 10 to 15 लीटर ऑफ CO2, फोर्थ ऑप्शन है 30 to 40 लीटर ऑफ CO2। तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है यानी कि 24 से 26 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 100 ग्राम सोडा लाइम में एब्जॉर्ब होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एंटायर थायराइड ग्लैंड इज़ नॉन एज यानी पूरे थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव किया जाएगा ऑपरेशन से तो उसे क्या कहेंगे। पहला है टोटल थायराइडेक्टमी, दूसरा सब टोटल थायराइडेक्टमी, थर्ड ऑप्शन है नियर टोटल थायराइडेक्टमी एंड फोर्थ ऑप्शन है हर्टली डनहिल प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टोटल थायराइडेक्टमी। ठीक है, यानी कि टोटल थायराइडेक्टमी में पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यानी यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। पहला क्वेश्चन है DC करंट इज यूज्ड इन ESU यानी डायरेक्ट करंट का यूज ESU यानी इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यानी कॉटरी मशीन में होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है ESU मशीन में। सेकेंड क्वेश्चन है मर्फीज ट्राइड स्टैंड्स फॉर पेन वॉमिटिंग फीवर। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि मर्फीज ट्राइड में यही होता है कि पेन वॉमिटिंग फीवर, दर्द होगा, उल्टी होगी और बुखार आएगा। थर्ड क्वेश्चन है लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी इज डन फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी जो है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसके लिए लेजर इरिडोटमी किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है रिसेक्टोस्कोप इज यूज्ड इन TURP। तो रिसेक्टोस्कोप का इस्तेमाल ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी TURP सर्जरी में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम है TURP यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन है टॉन्सिलेक्टमी इज डन इन रोज पोजीशन। तो टॉन्सिल रिमूवल सर्जरी जो है वो रोज पोजीशन में की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है CRIF स्टैंड्स फॉर। तो क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन
CRIF का फुल फॉर्म है। अगर यहीं पे ORIF होता ORIF तो उसका फुल फॉर्म होता ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। सेकेंड क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ IUP इज, नॉर्मल इंट्राइक्यूलर प्रेशर कितना होता है, तो 10 से 21 mmHg होता है। थर्ड क्वेश्चन है एपिस्टेक्सिस मीन्स, यानी एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून निकलना, यानी नेजल ब्लीडिंग या कह सकते हैं नोज ब्लीडिंग। फोर्थ क्वेश्चन है रेट ऑफ कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन इन चिल्ड्रेन व्हेन देयर ऑफ 2 रेस्क्यूअर्स इज, यानी कितना कंप्रेशन और कितना वेंटिलेशन बच्चों में दिया जाता है अगर 2 रेस्क्यूअर हो तो 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन मेनली दिया जाता है चिल्ड्रेंस में, बच्चों में, और एडल्ट में 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्कार्डेड इन विच बीन, यानी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं वो किस डस्टबिन में डिस्कार्ड किए जाते हैं, फेंके जाते हैं। राइट आंसर होगा येलो बीन, यानी पीले डस्टबिन में फेंके जाते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं और ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी इंसिजन और ड्रेनेज के बारे में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ EDH, एपिड्यूरल हिमाटोमा क्या है उसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ ESU, इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट क्या है इसके बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूचर्स, सूचर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से आइडियल सूचर होते हैं, ये सब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, और इसमें लिखने हैं हमें 4 क्वेश्चन और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी टोटल 40 मार्क्स के हैं, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट ORIF, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन के बारे में डिटेल में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रेनियोटमी, राइट इन डिटेल, क्रेनियोटमी क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, राइट इन डिटेल अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ इट, यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो मेनली आपका इसमें क्या होता है, तो कोलोस्टमी, इलियोस्टमी या फिर लेप्रोटमी किया जाता है, तो ये लिखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैटरेक्ट, राइट इन डिटेल अबाउट फैको इमल्सिफिकेशन, यानी कैटरेक्ट मोतियाबिंद क्या है इसके लिए जो ऑपरेशन होता है मेनली फैको इमल्सिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन विद वेल लेबल डायग्राम, एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाना है, उसका नाम लिखना है और एनेस्थीसिया मशीन के बारे में डिटेल में लिखना है। तो एनेस्थीसिया मशीन का डायग्राम मैंने पहले से ही वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे से बना के अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन क्या है उसके अलग अलग तरीके यानी डिफरेंट मेथड्स जो हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो मेनली फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, रेडिएशन मेथड होता है, तो वो सब लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सबके वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पेपर थे लगभग मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने का शौक़ हो, मन हो, तो आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो वैसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नए दिन में एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।